friends, my name is Gauri Singh. I introduce a chemistry teacher of Sunil sir. I want to say that teacher was amazing. आप केमिस्ट्री में अगर पढ़ना चाहते हैं, 90 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो आप सुनील सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे उनकी यूट्यूब वीडियोस की। आपको इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी और 90% मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हेजिटेटेड हो जाते हैं, केमिस्ट्री में हम डर जाते हैं, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुनील सर के चैनल से ज्वाइन कीजिए। आप इजीली केमिस्ट्री का वर्क कंप्लीट भी कर सकते हैं और आप 90% मार्क्स गेन भी कर सकते हैं। जो कि वीक स्टूडेंट है वो भी 80% मिनिमम पा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सुनील सर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा हम आपको बताने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या नेम होते हैं, उनकी डिफाइन बताएंगे हम आपको। तो चलो देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बेटा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है BMO, जिसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेकंड होता है बेटा ABMO, जिसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और थर्ड होता है NBMO, जिसको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल के तीनों टाइप्स आपके समझ में आ गए। मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं, BMO, ABMO, NBMO। BMO नाम याद कर लें आप, BMO, ABMO, NBMO। तो एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। क्या लिखना है आपको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है BMO, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फर्स्ट टाइप का हो गया। क्या होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? देखते हैं इसको। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या होते हैं? बे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा, जिसकी एनर्जी ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। क्लियर हो गया? मैंने बोला कि बे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, BMO कहलाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन भरने पर अणु का जो स्थायित्व होता है, अणु का यानी मॉलिक्यूल का जो स्थायित्व होता है वो बेटा कैसा होता है? मॉलिक्यूल का स्थायित्व होता है वो बढ़ता है, मॉलिक्यूल का स्थायित्व बढ़ता है। फिर समझें आप एक बार। वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर मॉलिक्यूल्स का जो स्थायित्व होता है वो बढ़ता है। तो डिफाइन को आप नोट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफाइन है। देखें BMO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
जिसकी ऊर्जा ओवरलैपिंग में, ओवरलैपिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, अतिव्यापन में, ओवरलैपिंग में, अतिव्यापन में, जिसकी ऊर्जा ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले, दिख रहा है ना उधर का, भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, क्या कहलाते हैं? BMO कहलाते हैं। BMO बेटा, BMO कहलाते हैं, बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। BMO कहलाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन भरने पर मॉलिक्यूल का स्थायित्व बढ़ता है, मॉलिक्यूल्स का स्थायित्व बढ़ता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, मॉलिक्यूल की स्थायित्व बढ़ता है। नोट कर सकते हैं आप, क्लियर हो गया ना आपको? चलिए नोट कर लें आप। उस साइड का दिखाई नहीं दे रहा है ना क्या आपको? अब दिख रहा है? सही दिख रहा है ना? चलिए नोट कर लें आप। हो गया ना बेटा? सेकंड है ABMO, सेकंड है ABMO। चलिए ABMO क्या होता है? फर्स्ट टाइप हो गया तुम्हारा। सेकंड टाइप है अब ABMO, दिख रहा है ना इधर से? चलिए यहाँ डालते हैं सेकंड टाइप ABMO। इसको बोलते हैं बेटा एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। क्या होता है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल? बे मोलेकुलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले, ओवरलैपिंग का मतलब होता है अतिव्यापन। और बेटा ओवरलैपिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए तो इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की है उसमें पूरा ओवरलैपिंग को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और वहाँ पर आप डिटेलिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अतिव्यापन की बात कर रहे हैं। तो बे मोलेकुलर ऑर्बिटल, एक वर्ड आया है ओवरलैपिंग, अतिव्यापन। तो बे मोलेकुलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से कैसी होती है? अधिक होती है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला बे मोलेकुलर ऑर्बिटल। चलिए बेटा सेकंड टाइप है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल, मैंने बताया था कि जो मोलेकुलर ऑर्बिटल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो एक को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेकंड बताने जा रहा हूँ ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। ये क्या होता है? बे मोलेकुलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है। मैंने बोला बे मोलेकुलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है, एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर जो अणु का स्थायित्व होता है वो कम होता है।
इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर अणु का जो स्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी होती है, वो कम होती है। इसे प्रदर्शित करने के लिए स्टार का हम यूज करते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए स्टार साइन का यूज करते हैं। तो डिफाइन को नोट करें आप। वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले, ओवरलैपिंग में, अतिव्यापन में भाग लेने वाले, अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल से अधिक होती है। ABMO कहलाते हैं। अधिक होती है वे क्या कहलाते हैं? ABMO कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर अणु का यानी मॉलिक्यूल का स्थायित्व कम होता है। अणु का स्थायित्व कम होता है। न्यू लाइन से आप लिख देंगे। इसे प्रदर्शित करने के लिए स्टार साइन का यूज किया जाता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए स्टार साइन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लिख दें आप न्यू लाइन से। इसे प्रदर्शित करने के लिए, इसे प्रदर्शित करने के लिए स्टार साइन का यूज किया जाता है। स्टार साइन का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। चलिए, दो टाइप के हो गए आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दो टाइप के हो चुके हैं। चलिए इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें आप। थर्ड टाइप देखते हैं इसके बाद बेटा, NBMO हो गया ना, NBMO थर्ड टाइप है NBMO। थर्ड टाइप NBMO, इसको क्या कहते हैं देखें, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल NBMO। वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा, क्या बोला मैंने, वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा ओवरलैपिंग, अतिव्यापन में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है। फर्स्ट में आपने देखा कम होती है, सेकंड में देखा अधिक होती है, थर्ड में देखा आपने बराबर होती है। तो वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है, NBMO कहलाते हैं। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं, NBMO कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर अणु के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर अणु के स्थायित्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए इसको नोट करते हैं अब। वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा
ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले, अतिव्यापन में भाग लेने वाले, जिसकी ऊर्जा ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है। ऑर्बिटल लिखा हुआ है बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है, NBMO कहलाते हैं। NBMO कहलाते हैं, दिख रहा है ना, कहलाते हैं। चलिए आगे क्या होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर अणु के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। न्यू लाइन से लिखते हैं। थर्ड नंबर है बेटा NBMO। NBMO क्या होता है? बी मोलेकुलर ऑर्बिटल जिसकी ऊर्जा ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होती है, NBMO कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर अणु के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात? तो मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको 3 टाइप्स के बताए। फर्स्ट बताया बेटा मैंने BMO, सेकंड मैंने बोला ABMO और थर्ड बोला मैंने NBMO। तो 3 टाइप्स के ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे। कुछ विशेष बात और बता रहा हूँ, उसको भी देखें आप, इसको नोट कर लें आप। हो गया ना नोट? स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप। देखें, एक डब्बा वाला अगर ऑर्बिटल हो तो वहां पर हमें सिग्मा साइन यूज करना है। क्या बोला मैंने? नोट पॉइंट में लिख लें इस बात को। एक डब्बा वाला अगर ऑर्बिटल है तो इसमें सिग्मा साइन यूज करना है। क्या यूज करना है? सिग्मा साइन यूज करना है। 2 डब्बा वाला हो बेटा ऑर्बिटल, इस टाइप का हो, तो इसमें पाई साइन यूज करना है। पाई साइन यूज करना है। चलिए दिख रहा है ना, पाई साइन यूज करना है। इसमें पाई साइन यूज करना है। एंटी बॉन्डिंग के लिए बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हमें स्टार और यूज करना होता है। तो आप यहाँ नीचे लिख लें, एंटी बॉन्डिंग ABMO के लिए स्टार साइन यूज करना है। स्टार साइन यूज करना है। ये विशेष बात थी। चलिए इसको नोट कर लें। अब चलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। एक विशेष और बात बता दूं मैं आपको, जल्दी कर लें आप इसको। हो गया ना? चलिए एमओ डायग्राम, हेडिंग क्या लगानी है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। एमओ डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखें एमओ डायग्राम। यहां पर एक बात बताने जा रहा हूं मैं। ये दोनों p ऑर्बिटल में, यदि बेटा दोनों p ऑर्बिटल में 7 या 7 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके लिए ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसी होगी वो देखें आप। p ऑर्बिटल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो एक बेटा p ऑर्बिटल, ये जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2p4, इधर भी लिख देता हूँ मैं 2p4। चलिए अब 4 इलेक्ट्रॉन इस किसके, इसके इस उपकोष के हैं, इस सब सेल के हैं।
4 ही इलेक्ट्रॉन इस सब शेल के हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो थोड़ा इधर लिख दें इसको, है ना, फिर उधर दिखाई नहीं देगा। स्ट्रक्चर कैसी होगी, पहले नोट पॉइंट लिख लें आप। नोट पॉइंट में लिखें, यदि दोनों p ऑर्बिटल में 7 या, दिख रहा है उधर का, 7 या इससे अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, तब ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होगा। देखें बेटा, एक 2p ये है, एक 2p ऑर्बिटल ये है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है मान लिए, एक p ऑर्बिटल ये है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 7 से ज़्यादा हैं, तो किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, देखो थ्री ऑर्बिटल होते हैं, 3 बनाने हैं, इधर भी बेटा 3 बनाने हैं, 1 2 3, ये नीचे लिख देता हूँ मैं 2p4, इधर भी लिख देता हूँ 2p4, दोनों p ऑर्बिटल की यहाँ पर बात हो रही है। तो नीचे वाला जो है वो कैसा होगा, देखें आप, सेवन या 7 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, 7 या 7 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, तब उस ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर इस टाइप की होगी, ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर इस टाइप की होगी। देखें आप, आप समझें इस बात को। ये दोनों p ऑर्बिटल में, ये दोनों p ऑर्बिटल में बेटा 7 या 7 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑर्बिटल की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होगी, इस तरीके से ऑर्बिटल सेट होंगे उसमें। इसको हम बेटा बोलते हैं 2pz, इसको बोलेंगे 2px और इसको बोलेंगे बेटा 2py। इसमें देखें, इसको 2px बोलेंगे, इसको 2py बोलेंगे और इसको बोलेंगे बेटा 2pz। अब क्या करना है, अगर 6 या 6 से कम इलेक्ट्रॉन है किसमें, दोनों जो p ऑर्बिटल हैं, दोनों p ऑर्बिटल में 6 या 6 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, पलट जाता है। ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है वो पलट जाता है। इन दोनों में ये वाला नीचे वाला बोलेंगे, इन दोनों में नीचे वाला बोलेंगे, इसके नीचे भी होते तो उसके ऊपर वाले को बोलते कि उसके ऊपर वाला जो ऑर्बिटल है वो पलट जाएगा। तो यहाँ पर विशेष बात क्या लिखनी है वो देखें आप, इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं। हो गया ना नोट। अब चलो बात कर लेते हैं सेकंड नोट पॉइंट की। फर्स्ट नोट पॉइंट हो गया, यदि दोनों p ऑर्बिटल में नोट पॉइंट सेकंड है, यदि दोनों p ऑर्बिटल में, या दोनों p ऑर्बिटल में 6 या कम इलेक्ट्रॉन हैं, 6 या कम इलेक्ट्रॉन हैं, तो नीचे वाला MO, तो बेटा नीचे वाला MO पलट जाता है, नीचे वाला MO पलट जाता है। दोनों p ऑर्बिटल की बात हो रही है यहाँ पर। अगर दोनों p ऑर्बिटल में 6 या 6 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, तो नीचे वाला जो MO होता है वो पलट जाता है। बोलो कैसे,
ये 2pz है ऊपर जाएगा और 2px और 2py है वो बेटा नीचे आएगा। तो चलो देखो इसको पलट दो, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2pz, ये पलट गया। देखो इसको हम बोलेंगे अब 2pz और यहाँ पर आ जाएगा 2px और 2py। 2px इसको बोलेंगे बेटा 2px और इसको बोलेंगे 2py। इस तरीके से ये पलट जाते हैं। इसमें देखो इसको 2px बोलेंगे, ये 2py ऑर्बिटल है और ये 2pz है। ऐसे ही इस टाइप से इधर भी हैं 2px, 2py और 2pz। तो नोट पॉइंट क्लियर हो गए। फर्स्ट नोट पॉइंट ये था कि दोनों p ऑर्बिटल में 7 या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, 2pz नीचे आएगा, 2px 2py ऊपर जाएगा। और सेकंड नोट पॉइंट में मैंने ये बताया कि यह दोनों p ऑर्बिटल में 6 या 6 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, तो नीचे वाला जो MO होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, वो पलट जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। इतनी बातों को याद रखना है। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे MO डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। और आज का लेक्चर MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो इस वीडियोज में मैंने आपको दे दी है। तो पहले आप इसको एक बार रिवाइज कर लें और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में हम आपको MO डायग्राम बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए